एक समय की बात है। चित्रपुर राज्य में एक राजा अपनी रानी और पुत्री माला के साथ राज करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा और रानी खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। रानी के कक्ष की छत पर चिड़िया और चिड़ोए का एक घोंसला था। अक्सर रानी चिड़िया और चिड़ोए के परिवार को देखती रहती थी। चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा भी था। चिड़िया और चिड़ा अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहते थे। एक बार चिड़िया बीमार पड़ गई। रानी ये सब देख रही थी। जब चिड़िया बीमार पड़ी तो उसके बचने की बिल्कुल भी आशा नहीं रही। धीरे धीरे एक दिन चिड़िया मर गई। चिड़िया के मरते ही चिड़ोई ने दूसरी चिड़िया को अपने घोंसले में जगह दे दी। जैसे ही दूसरी चिड़िया उस घोंसले में आकर रहने लगी, चिड़ोई ने अपने बच्चे को वहां से धक्का देकर गिरा दिया। ये सब होती रानी देख रही थी। उसका मन बहुत दुखी हुआ। उसके मन में भी ये उलझन उत्पन्न हुई, कहीं मेरे मर जाने के पश्चात राजा दूसरी शादी तो नहीं कर लेंगे। इसी उलझन के चलते रानी बहुत बीमार रहने लगी। रानी ने अपने पति यानी राजा को बुलाया और पूछा, राजा, मुझे वचन दो, आप कभी भी दूसरा विवाह नहीं करोगे। रानी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। ये सुनते ही रानी स्वर्गवासी हो गई। राजा बहुत दुखी रहने लगा। उसकी छोटी सी बेटी माला भी अपनी माँ को बहुत याद करती थी और पिता से पूछती थी, पिताजी, माँ कहाँ चली गई? राजा दुखी हो जाता था और कहता था, तुम्हारी माँ कहीं नहीं गई हैं, वो हम सबके साथ है। सब मंत्रियों के जोर देने पर राजा ने आखिर दूसरा विवाह कर लिया, क्योंकि राजा को लगता था कि मेरी पुत्री माला को माँ की जरूरत है। दूसरी रानी के आते ही, पिताजी, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी माँ है। आज से तुम इनको माँ बुलाओगी। जो आ गया पिताजी। राजा को ये तसल्ली हुई कि चलो, माला को दूसरी माँ मिल गई और वो अब खुश रहेगी। पर इसके विपरीत ही सब कुछ चल रहा था। माला की सौतेली माँ ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो राजा के सामने तो माला के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, पर जैसे ही राजा किसी काम से महल से दूर जाता, वो माला को प्रताड़ित करना शुरू कर देती थी। वो माला को भूखा रखती थी, खाने को कुछ भी नहीं देती थी। माला बहुत परेशान होने लग गई। आखिर वो क्या करती? अपनी माँ के बारे में अपने पिता को कैसे बताए? धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सौतेली माँ ने एक बेटी को जन्म दिया, पर उसकी बेटी को जन्म के थोड़े समय पश्चात ही चेचक निकल गई और उसके चेहरे पर चेचक के निशान रह गए, जिसकी वजह से दूसरी रानी माला से और ज्यादा नफरत करने लगी। वो सोचती, माला कितनी सुंदर है, पर मेरी बेटी के मुंह पर निशान है। माला अपनी माँ को याद करके बहुत रोती थी। एक बार वो अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी माँ उसके करीब है। उसे एक रोशनी दिखाई दी। उसकी माँ उसके सामने थी। माँ, माँ, आप कहाँ चली गई हो? कुछ खाओगी बेटी? हाँ माँ, वो दूसरी माँ मुझे खाना भी नहीं देती और मुझसे बहुत काम करवाती है। माला, बेटी, ये पत्थर है। जब भी तुम्हें भूख लगे, इस पत्थर को घिसकर जो मांगोगी खाने को मिल जाएगा, समझी? अच्छा माँ। पर माला, ये बात तुम अपने पिताजी को या किसी को भी नहीं बताओगी। अच्छा माँ, नहीं बताऊंगी। सौतेली माँ माला को बिल्कुल भी कुछ खाने को नहीं दे रही थी। दिन पर दिन माला कमजोर हो रही थी। पर जैसे ही
उसकी माँ ने उसको वो पत्थर दिया। तब माला जब भी उसे भूख लगती उस पत्थर को घिसकर खाने की चीजें मांग लिया करती थी। माला की सौतेली माँ ने सोचा, मैं तो इसको कुछ खाने के लिए नहीं देती हूँ, सारा दिन भूखा रखती हूँ, पर ये कमजोर न होकर दिन पर दिन अच्छी हष्ट पुष्ट कैसे दिखाई दे रही है। अचानक एक दिन उसने अपनी बेटी से पूछा, सुमन, ये माला रोज शाम के वक्त कहाँ जाती है? पता नहीं दीदी कहाँ जाती है। अच्छा, एक काम कर, शाम के वक्त जब माला महल से बाहर जाए तो तू उसका पीछा करना। शाम के वक्त माला जब महल से बाहर जाने लगी तो सुमन भी उसके पीछे पीछे चल दी। नदी किनारे माला पत्थर को घिसने लगी और उसने खाने के लिए बोला, मुझे आज पूरी पकवान खाने का बहुत मन है, जल्दी से दे दो। झटपट से पूरी पकवान माला के सामने आ गए। सुमन ये देखकर हैरान रह गई। अरे ये क्या, खाने की इतनी सारी चीजें, वो भी इस पत्थर से। माँ को बताती हूँ। माँ, माला दीदी के पास एक पत्थर है जिसको वो घिसती है और कुछ भी खाने को मांग लेती है। अच्छा, तभी मैं सोचूं ये जादूगरनी कैसे इतनी मोटी होती जा रही है। आने दे उसे घर में, मैं अभी देखती हूँ। माला जैसे ही महल आती है रानी उसको कहती है, कौन सा पत्थर है तेरे पास, बता। माला रोने लगती है, माँ, ये पत्थर मेरी माँ ने मुझे दिया है। माला की सौतेली माँ ने वो पत्थर माला से छीन लिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। माला जवान हो गई। राजा को माला के विवाह की चिंता होने लगी। राजा को माला के लिए एक बहुत ही सुंदर वर मिल गया, जो कि एक बहुत बड़े राज्य का राजा था। विवाह की सारी तैयारियां हो गई। सौतेली माँ माला को खुश देखकर बहुत ज्यादा जलन से भर रही थी। वो एक तांत्रिक के पास गई। उस तांत्रिक ने उसे एक कील दी और बोला, किसी भी तरह ये कील माला के सिर में घोंप देना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। रानी वो कील लेकर वापस महल आ गई। विवाह के दिन, अरे माला बेटी आओ, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगी। आखिर मैं भी तो माँ होने का फर्ज निभाऊं। बैठो, मैं तुम्हारे बाल बना दूं। माला जैसे ही बैठी, रानी ने बाल संवारते हुए उसके सिर में वो कील घोंप दिया। माला दर्द से कराही। और एकदम से माला ने एक चिड़िया का रूप ले लिया। रानी जोर जोर से हंसने लगी। अब बन दुल्हन, बड़ी आई मेरी बेटी की जगह लेने वाली। अब तू उम्र भर चिड़िया बनकर यही महलों में मंडराती रहे। अब तेरी जगह मेरी बेटी दुल्हन बनेगी, समझी? माला की सौतेली माँ ने राजा से कहा कि आपकी बेटी माला कमरे में नहीं है, वो किसी के साथ भाग गई है। और राजा को मजबूरी वश रानी की बात माननी पड़ी। रानी ने माला की जगह अपनी बेटी को दुल्हन का जोड़ा पहना दिया और चेहरे को घूंघट से ढक दिया। किसी को भी कुछ पता नहीं चला और माला की जगह उसकी बेटी का विवाह राजकुमार से हो गया। जैसे ही राजकुमार अपने कमरे में गया, घूंघट उठाते ही वो दंग रह गया। वो चौंक गया और बोला, तुम तो माला नहीं हो, तुम तो उसकी छोटी बहन सुमन हो। माला कहाँ है? तुम दुल्हन के रूप में क्या कर रही हो? मेरी शादी तो माला से हुई है। राजकुमार सीधा कक्ष से बाहर अपने माता पिता के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। सुमन ने राजा रानी और राजकुमार को बताया कि माला किसी के साथ भाग गई थी। इज्जत बचाने के लिए मेरे माता पिता ने मेरा विवाह आपके साथ कर दिया। दूसरी तरफ राजा माला के लिए उदास रहने लगा।
वो सोचता कि उसकी बेटी तो ऐसी नहीं थी कि किसी के साथ भाग जाए। वो रोज महल में घूमता रहता। इधर उधर घूमते हुए वो एक दिन महल के बगीचे में पहुंचा और उसने देखा एक चिड़िया कोई गीत गा रही थी और राजा को देखकर राजा के आसपास गीत गाने लगी। हो जाती मैं तुझे पराई, मिलना था मुझको पिया, छल से उस दिन वार हुआ, मुझको बना दिया चिड़िया। अरे ये चिड़िया, ये तो बहुत ही सुंदर है, पर ये कौन सा गीत गा रही है, ये समझ नहीं आ रहा। राजा रोजाना चिड़िया को देखता और उसको पकड़ने की कोशिश करता, पर चिड़िया उड़ जाती थी। राजा ने सोचा कि इसको पकड़ना मुश्किल है, कोई तरकीब लगानी होगी। जिस डाल पर चिड़िया बैठती थी उस डाल पर राजा ने चिड़िया को पकड़ने के लिए चिपचिपा गोंद लगा दिया। चिड़िया जैसे ही डाल पर बैठी उसके पंख गोंद से चिपक गए। राजा ने झट से चिड़िया को पकड़ लिया और बोला, अरे चिड़िया रानी, तुम तो बहुत गंदी हो रही हो, सारी धूल लगी हुई है। चलो तुम्हें नहला देता हूं, फिर तुम और सुंदर हो जाओगी। राजा चिड़िया को नहलाने ले गया। वो जैसे ही चिड़िया को नहलाने लगा उसने देखा, अरे चिड़िया रानी, ये तुम्हारे सिर पर कील कैसा? तुम्हें इससे कितना दर्द हो रहा होगा। ये कील तुम्हारे सर पर किसने घोंप दिया? रुको, घबराओ नहीं, मैं इस कील को निकाल देता हूं। राजा ने जैसे ही चिड़िया के सिर पर से कील निकाला, चिड़िया एकदम से लड़की के रूप में आ गई, जो कि माला थी। राजा चिड़िया को अचानक माला के रूप में देखकर अचंभित रह गया और बोला, माला मेरी बेटी, ये तुम चिड़िया के रूप में कैसे थी? ये तुम्हें चिड़िया किसने बनाया मेरी बेटी? बताओ मुझे, ये सब कैसे हुआ? मैं उस व्यक्ति को मौत की सजा दूंगा। बताओ बेटी। अचानक चिड़िया को माला के रूप में देखकर रानी डर गई और माला राजा को सच्चाई बताएं इससे पहले ही वो राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। पर राजा इस बात से और क्रोध में आ गया। उसने रानी को महल से चले जाने को कहा, पर माला ने अपने पिता से कहा, पिताजी, चाहे ये कैसी भी हैं, पर है तो मेरी माँ ही ना। इन्होंने जो भी किया मेरी बहन के लिए ही किया, तो क्या हुआ मेरी जगह मेरी बहन की शादी हुई। पिताजी, इन्हें माफ कर दीजिए। माला की सारी बातें सुनकर रानी भी पश्चाताप में भर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो माला से माफी मांगने लगी। माला ने सौतेली माँ को गले से लगा लिया। कुछ समय बाद राजा और रानी ने माला का विवाह एक बहुत ही योग्य राजकुमार से कर दिया। सब हंसी खुशी दिन व्यतीत करने लगे।